क्या हुआ जब 370 साल बाद ताजमहल के बंद कमरों के ताले तोड़े गए और अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। आखिर क्या है इन 22 कमरों का रहस्य और इतने सालों से इन्हें बंद क्यों रखा गया है? इस रात से पर्दा उठेगा आज की इसी वीडियो में। परंतु उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ताजमहल एक तेजो महलय है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ऐसा माना जाता है कि सन 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिसका समापन सन 1652 में हुआ। परंतु एक दावा यह भी किया जाता है कि सन 1252 में राजा परमादिदेव ने आगरा में 2 भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें एक वैष्णव था तो दूसरा शिव मंदिर। यह जो शिव मंदिर था उसे राजा परमादिदेव ने बर्फ के समान तैयार करवाया था, जिसका नाम तेजो महलय दिया गया था। सन 1632 में यही जगह जयपुर के महाराज जयसिंह के कब्जे में थी, जिसके बाद शाहजहां ने उस स्थान पर तेजो महलय पर कब्जा करके उसी के अवशेषों से ताजमहल का निर्माण करवाना शुरू किया। परंतु कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इस घटना के ठीक 370 साल बाद जयपुर के एक परिवार ने कोर्ट में यह याचिका दायर करी कि वे लोग महाराज जयसिंह के वंशज हैं और जिस स्थान पर ताजमहल बना हुआ है वो उनकी पुश्तैनी धरोहर है। उनके पास कुछ ऐसे सबूत भी थे जो ये दावा करते थे कि सचमुच में वो जमीन जिस पर ताजमहल बना हुआ है वो महाराजा जयसिंह की ही थी। अब जब ये खबर बाहर आई कि ताजमहल एक तेजो महलय है और इसके अंदर शिवलिंग उपस्थित है, तो ये खबर बहुत तेजी के साथ फैलने लगी। विनय नाम के एक शख्स ने जब इस खबर के बारे में सुना तो वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया। वो इसे एक्सप्लोर करना चाहता था। वो तुरंत जयपुर से आगरा के लिए रवाना हुआ। परंतु ताजमहल के अंदर घुसने से पूर्व उसका कैमरा बाहर ही रखवा लिया। वो ताजमहल के अंदर जाना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि आज भी वो पौराणिक शिवलिंग यहीं पर मौजूद होगी। जिसके बाद जैसे तैसे पुलिस वालों को चकमा देकर वो ताजमहल के अंदर घुस गया और अंदर का नज़ारा देखकर विनय के होश उड़ गए, क्योंकि ताजमहल के दीवारों पर जो नक्काशी बनी हुई थी उसमें धतूरे के फूल की आकृति साफ दिखाई दे रही थी, जिसमें ओम नजर आ रहा था। जब विनय थोड़ा और आगे गया तो उसे अंदर एक कुआं दिखाई दिया और यह तर्क दिया जाता है कि कुआं मकबरों में नहीं बल्कि मंदिरों में होता है। जब वो थोड़ा और आगे गया तो उसने देखा कि वहाँ एक संगमरमर की जाली थी जिसके ऊपर 108 कलश चित्रित थे। हिंदू मंदिर परंपरा में भी 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है और ये सभी साक्ष्य दावा कर रहे थे कि वो ताजमहल नहीं बल्कि सच में तेजो महलय है। जब विनय ताजमहल के पिछले भाग में पहुंचा तो उसने देखा कि वह सलंग 22 कमरे बने हुए थे और हर कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वो समझ चुका था कि ताजमहल का निर्माण एक शिव मंदिर के ऊपर हुआ है और उस मंदिर के जितनी भी अनमोल धरोहर होगी वो इन 22 कमरे के अंदर ही मौजूद होगी। जिसके बाद उसने वहीं पर से एक शिला उठाई और पहले कमरे के दरवाजे का ताला तोड़ दिया। जब वो अंदर गया तो वो कमरा काफ़ी विशाल था। उसने थोड़ा और ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियाँ मौजूद थी। विनय ने सोचा कि एक कमरे में ही इतनी अनमोल धरोहर मौजूद है तो 22 कमरे तो अपने अंदर कई राज समेटे हुए होंगे। अब विनय सच जान चुका था, परंतु इतने में ही उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो बहुत ज़्यादा डर गया। वो उसी समय उस स्थान से बाहर आकर ताजमहल के बाहर आ गया।
चूंकि वो अंदर कोई मोबाइल फ़ोन या कैमरा नहीं ले जा पाया था, ऐसे में वो सच्चाई लोगों को बता रहा था, तो भी कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या जो विनय ने ताजमहल के अंदर देखा वो एकदम सच है? क्या ताजमहल सच में तेजो महालय है? हमें ये दावा इसलिए भी सच लग रहा है क्योंकि आज तक किसी भी मुस्लिम इमारत में महल शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ताज और महल दोनों ही संस्कृत शब्द है। खैर, सच्चाई एक न एक दिन तो दुनिया के सामने आकर ही रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सच्चे शिव भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।